यूं झुकी की झुकी रह गई कनखियों से मिली कनखियां, कनखियों से मिली कनखियां, मुस्कुराते रहे इश्क है। कनखियों से मिली कनखियां, मुस्कुराते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हम छुपाते, अंतिम में सुनिएगा कि इत्तेफाक मतलब होता है बाई चांस, गलती से। इत्तेफाकन गजल के किसी शेर में, शेर कहते हैं दो लाइनों की जो होती है, गजल कहते हैं पूरी दो लाइनों का जो झूठ होता है उसको गजल कहते हैं, मोटी मोटी बात समझिए। इत्तेफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका विधा, इत्तेफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका विधा। बस उसी शेर को उम्र भर, बस उसी शेर को उम्र भर मुनमुनाते रहे इश्क है। उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हम छुपाते, वो जताते, वो जताते, तो हम छुपाते, छुपाते, हम जताते। एक छोटा सा गीत और गाने का मन है। मेरे घर में आजकल का जीवन बड़ा विचित्र है। एक बार मेरे पास बड़े अधिकारी दिल्ली से आया, यार एक लड़का बड़ा परेशान है, जरा देख लेना। हमने कहा सर क्या हो गया? कि वही जाके तुमको बताएगा, फोन पे नहीं बता सकते। मैंने उस लड़के को, उसका फोन आया मेरे पास, हमने कहा ऑफिस बैठा। उसने कहा साहब 10:90 पे मेरी वाली पुलिस ने पकड़ ली। तो हमने कहा तुम्हारी वाली पकड़ ली, तुम कहाँ थे? उसने कहा भद्रागढ़ में जाम लग गया था, आधे घंटे देर हो गई, तो किसी और के साथ पकड़ ली। हमने कहा जाने दे यार, किसी और के हाथ पकड़ गई, तुम किसी और का चले। अब नहीं, वो तो मेरी है। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा, आधे घंटे में वो दूसरे के साथ पकड़ जाते। उसने कहा सारी बात ठीक है, हमने कहा छोड़ देगा यार पुलिस वाला ने थोड़ा बहुत इधर उधर करके। कहने हैं साहब जीडी लिख रहा है और जीडी में लिख रहा है कि वो उसकी है, आप उसको छुड़वा दीजिए, उसको गिरफ्तार करवा दीजिए, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो उसकी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और बचपन का प्रेम कैसा होता था, जब आधे घंटे का प्रेम इस तरह चलता है चौराहों पे। मेरी एक दादी थी, 13 साल में विवाह हुआ, 14 वर्ष में विधवा हो गई, 99 वर्ष तक जीवन जिया, उनके साथ में भी जीता था। और हम लोग जानते नहीं थे कि ये वेदर में क्या होता है, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। मैंने वहाँ से उनके जीवन से एक गीत उठाया। उनका काम था सुबह कद्दू तोड़ के दे देता था, कद्दू छीलती रहती थी, काटती थी, सबका खाना बनता था। फिर दोपहर में कद्दू दे दिया जाता था, उसको फिर छीलती थी, फिर खाना बनता था। ये उनका काम था। हम सारे किशोरावस्था के बच्चे जो गर्मी की छुट्टियों में चूंकि सब्जियां महंगी हो जाया करती थी, तो बाबूजी सबको लेके गांव चले जाए। गांव पे दादी हम लोग
कुछ किशोरावस्था के बच्चे इकट्ठा होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जैसे चचेरे भाई है वगैरह वगैरह है, ये आगे इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। उसमें तक टीवी आ गया था, तो कोई टीवी देखकर कोई इसकी परिभाषा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लोगों ने पूछा कि कोई नहीं बता सकता है, दादी बता सकती है, दिन भर कहानी सुनाती कद्दू छीलती रहती, बाबूजी से पूछोगे बहुत मार खाओगे। बच्चे दादी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, शायद हमारे और आपके सबके जीवन की कहानी है कि बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे। बच्चे ने पूछा कि दादी मोहब्बत क्या होती है? दादी कद्दू छील रही है कि बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे। बच्चे दादी से, दादी बताती है कहानी मोहम्मद की। बच्चों को भरोसा नहीं होता, आज के युग के बच्चे हैं, उनको भरोसा ही नहीं होता कि ये सभी मोहब्बत में हुआ करते हैं। दादी ने कहानी सुनाई तो बच्चे पूछ बैठते हैं कि क्यों तड़पती है दरिया से निकाली मछली। दादी ने कहा कि मोहब्बत तो ऐसी कि पानी से मछली निकाल दो तो मर जाए। क्यों तड़पती है, क्यों तड़पती है दरिया से निकाली मछली। लगाए आग क्यों, लगाए आग क्यों बरसात का पानी पूछे। लगाए आग क्यों बरसात का पानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते। दादी आगे बताती है कि पिया की लाश पे सिंदूर सती हो जाए। पिया की लाश पे, पिया की लाश पे सिंदूर सती हो जाए। कैसे जौहर करे, कैसे जौहर करे ये महलों की रानी पूछे। कैसे जौहर करे ये महलों की रानी पूछे। बजरानी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे। दादी ने एक बहुत बढ़िया किस्सा सुना, एक प्रश्न खड़ा करता हूं मैं कि कौन राधा थी, कौन रुक्मिणी, कौन थी मीरा। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी। कौन राधा थी, कौन रुक्मिणी, कौन थी मीरा। कौन रानी थी, कौन रानी थी और कौन दीवानी पूछे। कौन रानी थी और कौन दीवानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे। बच्चे दादी से, अरे किशोरावस्था का बच्चा था, थोड़ा सा बड़ा था, उसने कहा दादी दुनिया भर की कहानी सुना रही है, अपनी वाली नहीं सुना रही। उसने एक प्रश्न खड़ा किया। हमारी जो पुरानी दादियां हुआ करती थी, उनके पास शादी में बक्सा मिलता था। अगर बहुत अमीर घर में शादी हुई तो एक साइकिल मिलती थी।
कभी कभी एक साथ 2-3 लोगों की शादी हो जाती थी तो बक्से में सबका अलग अलग नाम लिख दिया जाता, पतियों का नाम लिख दिया जाता था। दादी के पास भी वो बक्सा था, जो ऊपर रखती थी, उसकी चाबी अपने टोप में गठिया के रखती थी। तो वो सब सोचते थे कि सारा पैसा धन इसी पड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी थोड़ी बहुत सेवा हुआ करती थी। नहीं तो कौन आजकल समाज में कौन उनकी मान्यता है। एक बच्चे ने प्रश्न कर दिया, थोड़ा किशोरावस्था का बच्चा था, कि वो जो बक्से पे लिखा रखा है दादा का नाम, वो जो बक्से पे लिखा रखा है दादा का नाम, छुपा के रखी भला कौन निशानी पूछे, छुपा के रखी भला कौन निशानी पूछे, बच्चेदारी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी। बच्चे जब संतुष्ट नहीं होते थे, लेकिन दादी सो रही थी तो उनके टोप से वो चाबी निकाल ली गई और बच्चों ने जो बक्सा खोला, इस पर एक गीत लिखा गया। वो गीत की इसको पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। बक्सा खोला गया तो उसमें निकलता क्या है, बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते जवानी में जवानी पूछे, कि चंद कागज के खत थे और कमर थी बंद, चंद कागज के खत थे और कमर बंद, इन्हीं में ठहरी मोहब्बत की रवानी पूछे, इन्हीं में ठहरी मोहब्बत की रवानी पूछे, बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, बूढ़ी आंखों में भीगी आंखों में जाने कौन ठहर कर गुजरा, बूढ़ी आंखों में जाने कौन ठहर कर गुजरा, जो है नादान वही बात सयानी पूछे, जो है नादान वही बात सयानी पूछे, मचरा